हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड इजी प्लस कोचिंग क्लासेस। आइए आज हम बात करते हैं 11th फिजिक्स के ब्लूप्रिंट की, जो 2021 के पेपर के अनुसार है। जैसा कि हमको पता है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसके अनुसार भौतिक जगत का जो परिचय है वह हट चुका है चैप्टर। आते सीधे दूसरे चैप्टर पर, जो कि मात्रक और मापन। इससे कुल 6 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 2 अंक के 2 प्रश्न है। थर्ड चैप्टर सरल रेखा में गति। इसमें आपको याद रखना है कि सरल रेखा में गति वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से निर्देशित तंत्र, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, चाल, वेग, इन सबको आपको पढ़ना नहीं है। इनके अलावा जो टॉपिक है वो इस पेपर में संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपके गति के समीकरण पूछे जा सकते हैं, आपके सदिश विश्लेषण से कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथ ही इसी चैप्टर में इंक्लूड है समतल में गति। समतल में गति में इस चैप्टर में आपको सारा का सारा पढ़ना है ना। समतल में गति में एक विमीय द्विमीय गति के बारे में आपको पढ़ना है, प्रक्षेप का पथ के बारे में पढ़ना है ना। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई, क्षैतिज परास, इन सब के लिए व्यंजक आपको पढ़ना है। इसमें से कुल 10 अंक आवंटित है, जिनमें से 3 ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 अंक का 1 प्रश्न है और 5 अंक का 1 प्रश्न है। आते हैं अगले चैप्टर पर, जो है गति के नियम। तो आपको गति के नियम में ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में बल की सहज अवधारणा, जड़त्व, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, संवेग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, आवेग, न्यूटन की गति का तृतीय नियम को नहीं पढ़ना है। मतलब जो भी मैथमेटिकल पोर्शन इसमें गति के नियम से संबंधित, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपको घर्षण को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आपको इसमें जो वृत्तीय गति है, अभिकेंद्री बल, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें से कुल 9 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 अंक का 1 प्रश्न है और 5 अंक का 1 प्रश्न है। आते हैं अगले चैप्टर पर, कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति में आपको पूरा पढ़ना है, जिससे 7 अंक आवंटित है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 है, 2 अंक का 1 प्रश्न है और 3 अंक का 1 प्रश्न। इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं है। अगले चैप्टर पर आते हैं, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इसमें से आपको याद रखना है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, इसमें से समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय, है ना। तो इसमें से इन दोनों प्रमेय को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा जो है उसमें से पढ़ना है। उसमें से कुल 8 अंक आवंटित है, जिसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 अंक का 1 प्रश्न है, 3 अंक का 1 प्रश्न है। आते हैं अगले चैप्टर गुरुत्वाकर्षण पर। तो गुरुत्वाकर्षण में आपको ग्रह के संबंधित केपलर के नियम नहीं पढ़ना है और गुरुत्वीय त्वरण को भी नहीं पढ़ना है ना। इसमें जो भी आपका कठिन वाला भाग था ये हट चुका है। तो आपको इसमें केवल पढ़ना है क्या है, उपग्रह की गति संबंधित प्रश्न पढ़ना है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें से जो कुल अंक आवंटित है वो 8 है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ 1 है, 2 अंक का 1 है और 5 अंक का 1 प्रश्न है। अगले चैप्टर की ओर आते हैं। अगला चैप्टर है ठोसों में यांत्रिक गुण। तो आपको इसमें भी जो है एक अच्छी चीज़ है कि प्रत्यास्थ व्यवहार को नहीं पढ़ना है, अपरूपण, दृढ़ता, पाइसन निष्पत्ति, प्रत्यास्थता ऊर्जा को छोड़ देना, इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, और इसी में एक चैप्टर इंक्लूड है, वो है तरल के यांत्रिक गुण, और इसी में एक चैप्टर इंक्लूड है, वो है द्रव के तापीय गुण। तो द्रव के तापीय गुण में भी आपको चालन, संवहन, विकिरण को आपको नहीं पढ़ना है ना। तो इसके अलावा जो बचता है, इसमें से कुल 8 अंक का आने वाला है, जिसमें से 3 अंक के ऑब्जेक्टिव, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। इसमें बड़े वाले एक भी प्रश्न आपके नहीं है। ठीक, इसमें से ज़्यादातर जो प्रश्न है आपको वस्तुनिष्ठ बनेंगे और छोटे आंसर वाले बनेंगे। ठीक, अगले चैप्टर पर आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में आपको ऊष्मा इंजन और प्रशीतक के बारे में नहीं पढ़ना। इसके पहले का जो है आपका अवशोषण है ना, उत्सर्जन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें ऊष्मा इंजन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इससे 7 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का 1 प्रश्न है और 3 अंक का 1 प्रश्न है। इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगला चैप्टर दोलन और तरंग, है ना। दोलन और तरंग मिलाकर एक कंप्लीट यूनिट बनती है। इसमें से भी सबसे जो कठिन पोर्शन है आपका विधा, मूल स्वर्ग की विधा, सन्नादि की विधा, है ना।
इसको नहीं पढ़ना, डॉपलर इफेक्ट को भी आपको नहीं पढ़ना। ये शायद अब कई बच्चों के लिए खुशी की भी बात हो सकती है। इनके अलावा इससे 7 अंक आवंटित है, जिसमें से 2 अंक के ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का एक प्रश्न है और 3 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार से आपके जो है प्रश्न में 70 अंक का प्रश्न है, जिसमें से 20 अंक के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 अंक के 2 अंक के प्रश्न आएंगे, मतलब 2 अंक के कितने आ जाएंगे, 10 प्रश्न आ जाएंगे, 3 अंक के 5 प्रश्न आ जाएंगे और 5 अंक के 3 प्रश्न आ जाएंगे। इस प्रकार का आपका ब्लूप्रिंट है। आशा करते हैं आपको ब्लूप्रिंट सारा समझ आ गया होगा और आप अध्ययन करने में लगे होंगे। आपके आने वाले पेपर के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।